ये जो कहानी है, ये चंडीगढ़ में बसे एक घर की कहानी है, एक बंगलों की कहानी है, जहाँ पे रहना जाना तो बहुत दूर की बात है, लोग इस बंगलों से नजरें तक मिलाना नहीं चाहते। हे फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी अमेजिंग एंड हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। इस चंडीगढ़ में बंगला है, ये बंगला नंबर 112। कहते हैं कि इस बंगले के अंदर एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छुपी हुई है, एक ऐसा खौफनाक मंजर छुपा हुआ है जिसके बारे में लोग बात तक नहीं करना चाहते हैं। यह स्टोरी कुछ 2005 की है। सर्दियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, टेम्परेचर कुछ यही 3 और 4 चल रहा था। लोगों के मन में ये जो एक ठंड को लेके एक्सक्यूज चल रहा था कि नहीं, शाम को बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ये है वो है। बट सच तो ये था कि ये सिर्फ ठंड का एक एक्सक्यूज था, बाहर ना निकलना एक उस बंगलों का खौफ है। ये कहानी 2005 की है, बट कहीं ना कहीं 2026 चल रहा है और आज भी वो जो बंगलो है उसका जो डर है लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। ये अभी भी कहीं ना कहीं अगर अब हम बात करें, किसी से पूछें, तो लोग यही बोलते हैं कि उस घर के बारे में, उस जगह के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उस जगह के बारे में बात करने से भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर्दियों का ये टाइम था, ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी करीब 2005 की बात है। एक लड़का आता है जो यहाँ पे एडमिशन लेता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छी कॉलेज है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो चंडीगढ़ में आके एडमिशन लेता है। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। महाराष्ट्र में काफ़ी ट्राई करने के बाद उसको एडमिशन नहीं मिलता, देन वो चंडीगढ़ में एडमिशन लेता है। चंडीगढ़ में एडमिशन लेने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो यहीं पे रह के स्टडी करेगा, यहीं पे रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। एंड यहाँ पे जो बंगलो जिस सेक्टर में है वो अभी भी है, वो बंगलो नंबर 112, उसको एक नाम से और लोग जानते हैं, वो नाम है नूरी महल। नूरी महल जिस सेक्टर में था, उसी सेक्टर में उसके कज़न ब्रदर एंड सिस्टर रहते थे, एंड वो भी वहीं से थे, महाराष्ट्र से ही थे। तो उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पे रह के स्टडी करेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। देन वो एडमिशन वगैरह लेके अपने कज़न के साथ रहना उसने स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ पे वो आया तो जैसा कि चंडीगढ़ में सारे पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी सबको समझ में नहीं आती है, तो सेम यही हाल था। लड़के का नाम मैं बता दूँ आपको, तो अंकित था। एंड अंकित का जो मैं आप लोगों को उसका जो रवैया था, उसका जो फेस था, वो था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। मतलब वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, ईगो भरा था वो। किसी चीज़ को होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ को अगर लोग मना करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, तो कुछ लोगों के अंदर ये बात होती है कि नहीं वो चीज़ तो करना ही करना, आखिर लोगों ने मना क्यों किया। तो सेम यही अंकित का हाल था। एंड अंकित जिनके साथ रह रहा था वो उसके कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर थी। ब्रदर का नाम मोंटी था। मोंटी के जो फ्रेंड्स थे वो उसी सेक्टर में रह रहे थे, उसके ही घर के आसपास रह रहे थे। देन जब अंकित ने एडमिशन लिया तो उसका जो फर्स्ट वीक था वो काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि उसके दिल में यही चल रहा था कि काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे और अच्छे से स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो हुआ भी ऐसा कि उसका जो गोल था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो मोंटी के फ्रेंड थे वो सेम अंकित के भी फ्रेंड बन गए। काफ़ी अच्छी इनकी स्टडी होने लगी, साथ में कॉलेज जाने लगे, साथ में हर चीज़ इनका, मतलब खाना पीना उठना बैठना, बिकॉज एक ही सेक्टर में रहते थे, तो ये साथ में इनका सब कुछ स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब
अंकित मतलब वहाँ पे रहने लगा, वहाँ के लोगों के बारे में जानने लगा। देन जब अंकित देखता था ना कि सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, लेकिन उस घर जो वो बंगलो नंबर 112 था, उसके सामने कोई नहीं था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। तो उसके दिल में एक ऐसे उत्सुकता सी हुई कि और नहीं ऐसा क्या है वहाँ पे लोग जो नहीं जानते जाते हैं, नहीं बातें करते हैं उसके बारे में। देन अंकित ने बंगलो के बारे में अपने भाई से पूछा, मोंटी से, कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो लोग वहाँ पे जाते नहीं है, वो खाली पड़ा है, अंदर इतनी सारी जगह है, बच्चे भी खेल सकते हैं। तो मोंटी ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, पेरेंट्स हमारे मना करते हैं, बोलते हैं वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, लाइक भूत और चुड़ैल रहते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ है, तो मना करते हैं। देन अंकित के अंदर और ज़्यादा उत्सुकता आ गई कि नहीं मैं जान के रहूँगा इस बारे में, ऐसा क्या है, मुझे तो नहीं लगता। तो अंकित के जो ब्रदर था अंकित का, मोंटी, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, उसके जो फ्रेंड्स थे जसप्रीत, कुलप्रीत एंड मनदीप, उनको बुलाया। उन्होंने भी सेम यही चीज़ें बोली कि नहीं हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के बारे में बात भी नहीं करते हैं, वो घर ठीक नहीं है, वहाँ पे नेगेटिविटी है। देन अंकित कहाँ मानने वाला, उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लग गई। धीरे धीरे जब उनके ये स्टडी का आगे बढ़ने लग गया, जो भी था कि उनका घर से कॉलेज ये सब आना जाना स्टार्ट हो गया। टाइम एक आया जब उनका एग्ज़ाम आया, तो वो और ज़्यादा फोकस करने लगे अपने स्टडी पे, लाइक कॉलेज में लाइब्रेरी में देर तक स्टडी करने लग गए। एक टाइम ऐसा आया कि जब स्टडी करते हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गया। देन जसप्रीत, कुलप्रीत एंड मनदीप, मोंटी साथ में घर आ गए। अंकित वहीं पर रह गया क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टडी करना था। जब टाइम काफ़ी हो गया, अंकित ने देखा काफ़ी टाइम हो गया, तो उसने डिसीजन लिया कि अब घर चलना चाहिए मुझे। जब वो घर जाने के लिए निकला, तो ये जो बंगलो था, ये इसके घर और रास्ते, जो कॉलेज का रास्ता था वो और घर का जो रास्ता था, उसके बीच में ही आता था। जब वो घर जाने के लिए निकला और जब वहाँ से गुजरने लगा, तो उसने नोटिस किया, क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी, तो उसने नोटिस किया कि वो जो बंगलो था उसका गेट खुला था। जब उसने गेट खुला देखा, तो उसको ऐसा लगा कि एक बार ये अंदर जाके देखना चाहिए। देन उसने अपने साइकिल वहीं पे खड़ाई गेट पे और वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद देखा जो पिलर बना था, जो इसको लोग नॉर्मल उसमें कहते हैं, जो स्तंभ था, वहाँ पे पिलर के साथ 3 लोग रहकर बातें कर रहे थे, खड़े होकर कुछ आपस में डिस्कस कर रहे थे। जब अंकित अंदर गया तो उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला, ओए तू इत्थे कित्थे? तो अंकित को पंजाबी समझ नहीं आ रही थी, तो उसको समझ नहीं आया। उसने फिर अगेन पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने फिर से पंजाबी में भी आंसर दिया कि यहाँ की जगह ठीक नहीं है, तू यहाँ क्या कर रहा है, घर जा तू। फिर भी उसको समझ नहीं आई, लेकिन उसको अंकित को घर तो जाना था, तो उसने इग्नोर कर दिया। देन जाते जाते उसने फिर से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो? तो उसमें से एक ने जवाब दिया, हाँ जी हम ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे 3 लोग आए थे जिनकी डेथ हो गई है, उनकी हम डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रही है और हमें ढूंढ के ही जाना है, जगह ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। उसके बाद फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसको घर जाना था, तो वो निकल गया, अपने साइकिल उठाई और घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अपनी ये जो सारी बातें थी वो अपने भाई को बताई, उसने मोंटी को। तो मोंटी ने उसको डांटा कि ऐसा क्या है, मतलब क्यों गया तू वहाँ पे? तो कहता नहीं मैं साबित करके रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें झूठ है, वो 3 लोग अभी भी वहीं पे होंगे। तो मोंटी ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, जसप्रीत, कुलप्रीत और मनदीप को बुलाया। जब वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए, सारी बातें अंकित ने बताई उन सबको, तो जो अमनदीप था उसने थोड़ा सा पंप किया कि हाँ सही, अगर तू ऐसा साबित कर देगा, तो ये सब चीज़ें बता देगा, तो शायद ये जो लोग बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठे साबित हो जाएं, ये सबके दिल से ये जो डर है वो निकल जाए। ये सारी चीज़ें सुन के अंकित के दिमाग में और भी ज़्यादा उत्तेजना बैठ गई कि नहीं, ये तो चीज़ें हम जान के ही रहेंगे, ये तो चीज़ें पता लगा के भी रहेंगे, मैं अपने आप को सही साबित करके रहूँगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर ये लोग
इन लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और चले गए। जब उस बंगलों के सामने पहुँचे हैं, वहाँ पे जाकर जब गेट पे पहुँचे, इन्होंने अपनी साइकिल साइड में लगाई। देन कुलप्रीत ने बोला कि नहीं यार, ये सही नहीं है, अंदर नहीं जाना। लेकिन अंकित कहाँ मानने वाला। उसने बोला नहीं, तुम लोग बाहर रहो, मैं जाके आता हूँ। अंकित अंदर चला गया। अंकित ने देखा कि फिर वही तीनों लोग सेम जगह पे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। वहाँ पे जब वो पहुँचा तो उन्होंने बोला तू फिर इधर आ गया। तो कहता कि उसने सारी बातें उनसे बताई कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं यहाँ के बारे में, मैं उन लोगों को गलत साबित करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। तो बोलते कि तू यहाँ से चला जा, ये जगह सही नहीं है। तो फिर जब उन्होंने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोली तो शायद उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, बड़े हैं या फिर जो भी ये डर है। वो वहाँ से जाने लगा तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि अब तू आ ही गया है तो जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लाशें हैं, वो ढूंढने में हमारी मदद कर। अंकित तैयार हो गया उसको, क्योंकि वो लगा था कि हाँ, वो लोग जो बोल रहे हैं वो सानी है, इंसान है, वो बोल रहे हैं। कहता ठीक है, मैं मदद करता हूँ। अंदर चला गया, वो बंगलों के अंदर चला गया। जाके ढूंढने लगे वो। देन बहुत ढूंढने के बाद अंकित को अंदर एक खड्डा दिखा, खुदा हुआ था। वो खड्डे से एक हाथ थोड़ा सा बाहर आया हुआ था। एंड जब उसको दिखा तो उसने आवाज़ लगाई कि पाजी, मिल गई डेड बॉडीज़। सारे तीनों जो उसके पास आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको बाहर निकाल। तो अंकित बोलता मैं अकेले कैसे निकालूंगा, आप लोग भी मदद करो। तो उनका जो आंसर था ये था कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ काम नहीं करेंगे, हम फावड़ा नहीं चला पाएंगे, वो सामने फावड़ा पड़ा है, वो निकाल दो। अंकित के अंदर ये था खुद को सही साबित करने का। देन उसने सारी मिट्टी हटाई, सब कुछ किया। जब कंप्लीट मिट्टी हटाने के बाद जब अंकित ने देखा ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ऐसा टहल गया कि ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल उसकी बॉडी ना मतलब सुन्न पड़ गई है, क्योंकि जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा था और जिस चीज़ को वो तीनों ढूंढवा रहे थे, वो किसी और की डेड बॉडीज नहीं, वो उन तीनों की ही डेड बॉडीज थी। तो देखने के बाद अंकित ने जब ऊपर मुड़ के देखा तो आस पड़ोस कोई नहीं था, वो तीनों भी गायब थे। अंकित को कुछ नहीं समझ में आया। देन वो भागना स्टार्ट किया। उसने जब गेट के सामने वो दरवाजे के साइड भागा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद बाहर जो लोग उसके फ्रेंड खड़े थे, जो उसका भाई खड़ा था, आवाज़ लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद किसी की आवाज़ नहीं आई, किसी को समझ में नहीं आया और वो इतना ज़्यादा डर गया। उसके बाद भी जब किसी का रिस्पांस नहीं आया और बाहर जो लोग खड़े थे, वहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी अपनी और उनसे पूछा कि यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि हाँ, उनका भाई अंदर गया हुआ है, ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस वाले ने काफ़ी ज़्यादा बोला, काफ़ी ज़्यादा सुनाया कि यहाँ पे जाना मना है, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर वो लोग भी बाहर से काफ़ी आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन अंकित को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। देन ऐसा हुआ कि जब अंकित ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया दरवाज़ा खोलने के लिए, बहुत ज़्यादा अपना जब पूरी ताकत लगा दी, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसके दिमाग में आया कि एक बारी और उठ जाके उस डेड बॉडीज़ को देखता हूँ। और जब वो मुड़ा वो डेड बॉडीज़ देखने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ से वो डेड बॉडीज़ गायब थी। उसके बाद जब वो उसने दूसरी तरफ देखा तो देखा कि वही डेड बॉडीज़ खड़ी थी वहाँ पे और उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके हाथ पैर बिल्कुल सूख गए थे। उसको ऐसा लगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसको इतना ज़्यादा डर सताया, इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया उसके अंदर कि वो वहीं बेहोश हो गया। और बाहर जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि टाइम हो गया काफ़ी, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हमें अंदर जाना चाहिए। एंड वो जब बाहर से अंदर आने लग गए और उन्होंने देखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया। कोशिश करने के बाद जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो अंकित था, अंकित अंदर बेहोश था। शुक्र है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, कुछ अनहोनी नहीं हुई थी, वो बस बेहोश था। अंदर से उन्होंने फटाफट उसको उठाया और वो घर लेके गए। घर ले जाने के बाद जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने पूछा
कि ऐसा क्या हुआ था। अंकित ने सारी स्टोरी बताई, सब कुछ बताया पुलिस वाले को। तो जब उसने स्टोरी सारी बताई तो जो उसके फ्रेंड थे जसप्रीत, कुलप्रीत एंड अमनदीप, वो इतना ज़्यादा डर गए। साथ में उसका जो ब्रदर था मोंटी, वो भी इतना ज़्यादा डर गया कि कुछ भी उनको अंदर रिस्पॉन्स करने के लिए हालात थे नहीं कि वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर सके। जो पुलिस वाला था, पुलिस वाले ने बताया कि देखो तुमने इतना बड़ा रिस्क मोल लिया, हमें ट्रस्ट नहीं होगा, तुमने जो रिस्क लिया है, तुम जो बता रहे हो, तुमने जो फेस किया, हो सकता है वो सही हो, पर हम पुलिस वाले हैं, हम इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें नहीं पता क्या क्या नहीं, बट तुम जो बता रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, शायद वो सही हो। और जो तुम 3 लोगों की बात कर रहे हो, वो 3 लोग, वे कुछ टाइम पहले की बात है, जो वहाँ पे छोटे मोटे ये चोर हैं, जो चोरी के इरादे से गए थे, जो आज तक बाहर नहीं आए। लेकिन हमें इतना ऑर्डर नहीं मिला कि हम अंदर जाके उनको ढूंढ सकें, उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढ सकें। तो हमें जब तक प्रूफ नहीं मिलता हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बट तुमने अगर फेस किया है तो हो सकता है 100% नहीं, 20% सच्चाई हो तुम्हारी बातों में। अगर थोड़ा सा भी सच है तो मैं यही तुम्हें सलाह दूंगा, यही तुम्हें बोलूँगा, दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने आए हो, स्टडी करने आए हो, करियर पे फोकस करो, करियर को आगे बढ़ाओ। ये सारे टास्क जो है ये सब अच्छी बात नहीं है। खुद को ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना अच्छी बात नहीं है। लाइफ को रिस्क में डालना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और ये जो सिचुएशन है, ये जो कहानी है, एक रियल घटना है, क्योंकि चंडीगढ़ में 2005 की ये कहानी और 2026 अभी चल रहा है। अभी भी अगर आप लोगों से बात करोगे ना, तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो यही बोलेंगे कि नहीं, उस घर के बारे में मैं बात नहीं करूँ। तो मेन जो मोटिव है, चंडीगढ़ कहते हैं जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ज़्यादा रहस्यमयी है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाना बैन है, जहाँ पे लोग जाने नहीं देते हैं और लोग बात तक नहीं करने देते हैं। यहाँ कुछ ऐसी जगह है यहाँ के बारे में। तो हर जगह जाना ठीक है और अच्छी बात है कि ठीक है, जाओ करो आप एडवेंचर, लेकिन जहाँ पे जान का खतरा हो वहाँ पे तो ना जाओ तो ज़्यादा बेटर। खासकर चंडीगढ़ के बारे में हम जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा चंडीगढ़ में घुसेंगे, हमें उतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है किसी चीज़ को अंदरूनी तक जानने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ठीक है, जितना अगर काफ़ी लोग किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ पे 10 लोग बोल रहे हैं, अगर हम अकेले हैं तो ट्रस्ट करना पड़ता है कि 10 लोग गलत तो नहीं बोल सकते। मेन यही चीज़ है। टचवुड आज का टाइम है कि हाँ चलो, अंकित भी सुरक्षित है, उसके फ्रेंड्स भी सुरक्षित हैं। वो घर जो है, वो बंगलो जो है, बंगलो नंबर 112 नूरी महल, आज तक बंद है, वो अभी तक है वो, और जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है, लॉक्ड है। कोई आता जाता नहीं है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। एंड चल रही है, लोगों की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसका खौफ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। तो ठीक है, करते हैं, हम जाते हैं, करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन ऐसे रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। बस यही चीज़ है। काफ़ी जगह है, जब काफ़ी चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं ना, जो जहाँ पे जगह है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें यादगार से बन जाती हैं। सेम चंडीगढ़ भी यही है। एंड इस वीडियो का एक ही चीज़ है, मेरा मोटिव बताने का, वीडियो की जो स्टोरी है, मेरा मेन मोटिव एक ही है, शेयर करने की, कि लाइफ में रिस्क लो बट ज़्यादा नहीं। ध्यान रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।